मैं श्री गुरु निगमानंद श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हमने चर्चा किया था, लास्ट चर्चा हमने किया था तुलसी सेवन सेवन का, तुलसया सेवनम 53 नंबर। तो तुलसी एक पौधा है, लेकिन वो पौधा आध्यात्मिक जगत से अवतरित हुआ है। तुलसी देवी एक देवी है जो भगवान की परम सेविका है। तो तुलसी का 9 प्रकार से सेवा की जाती है। जिस भी प्रकार से आप करो उससे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। चाहे तुलसी का दर्शन करो, उसका ध्यान करो, उनका कीर्तन करो, प्रणाम करो, स्तुति करो, तुलसी का रोपण यानी कि बो, उसको उसको सेवन करो, उसकी सेवा करो, उसका पूजन करो, तो हर प्रकार से मनुष्य का कल्याण होता है। और सदा ही तुलसी का स्पर्श रखना चाहिए, इसीलिए वैष्णव लोग अपने कंठ में तुलसी की माला, तुलसी की कंठी धारण करते हैं और तुलसी की माला पे ही हरि नाम का, कृष्ण का नाम जाप करते हैं। लेकिन तुलसी की माला जपने के लिए वैष्णव कहते हैं कि कुछ शुद्धता रखनी आवश्यक है। इसीलिए तामसिक भोजन त्यागना आवश्यक होता है तुलसी की माला पहनने के लिए, कंठी पहने हो या माला जप करो। तो ये नहीं कि आप मांसाहार भी करते हो और आप तुलसी भी धारण करो, तो ये परहेज वैष्णव लोग पालन करते हैं। तो देखिए कितना कल्याण है कि किसी भी प्रकार से बस श्रद्धा की आवश्यकता है। मतलब भगवान ने अपने धाम में प्रवेश करने के लिए हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज हमारे पास होनी चाहिए, और वो क्या है? सच्ची श्रद्धा। श्रद्धा मतलब होता है हृदय से भगवतीय चीजों पे उसका सम्मान, विश्वास, एक्सेप्टेंस। हम हृदय से उसको स्वीकार करते हैं, ये वास्तविक श्रद्धा है। और वास्तविक श्रद्धा होना अ, इतना आसान नहीं है। आपको अगर वैसा ज्ञान या वैसा कल्चर मिलता है तो आप वास्तविक श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो सारा खेल भक्ति के राज्य में श्रद्धा का है कि आप हृदय से उसे स्वीकार करते हो। तो हृदय शुद्ध करो और उसको स्वीकार कर लो। तो शुद्ध करने के लिए भी हरि नाम ही चाहिए। प्रभु का नाम जप ही एक ऐसा तरीका है जिससे हृदय शुद्ध होता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुति वर्धनम प्रतिप्रदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कि श्री कृष्ण का कीर्तन करने से, श्री कृष्ण की माला पे जाप करने से चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण है वो शुद्ध हो जाता है। क्या शुद्ध हो जाता है हृदय से? काम, बेकार की जो कामनाएं हैं, क्रोध, लोभ,
ईर्षा, द्वेष सब शुद्ध हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वेद कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं, वेद व्यास जी कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं, और जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब ने भगवान की भक्ति करके ही अपने हृदय को ऐसा बनाए हैं कि उसमें भगवान अवतार ले लेते हैं या भगवान अपने साथ रख लेते हैं, यानी कि भगवान सेवा के लिए स्वीकार कर लेते हैं। भव महादावाग्नि निर्वापणम, न सिर्फ हरि नाम हमारा हृदय शुद्ध करता है, बल्कि जितने भी क्लेश होते हैं, संसार में कष्ट होते हैं ना, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, जो भी कष्ट होते हैं, सारे शमन हो जाते हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। ये कितना सुंदर है, क्योंकि हम कितने भी प्रयास से अपने दुखों को कम नहीं कर पा रहे, लेकिन हरि नाम की अच्छी शरण लेने से उन क्लेशों से आप ऊपर आ जाते हैं। हरि नाम की चर्चा हम आगे करेंगे, हरि नाम का पॉइंट अभी तक आया नहीं है, आगे आएगा। तो ये तुलसी सेवा का बड़ा महत्व है। तो हर व्यक्ति को तुलसी की सेवा करनी है, चाहे आप हॉस्टल में रहते हो। ये एक बड़ी अच्छी चीज है, मान लो आप हॉस्टल में रहते हो, तो हॉस्टल में भी आप 2 गमले तुलसी के अपने हॉस्टल में रखो। आप किराए के मकान पे रहते हो तो भी क्या हुआ, आप अपने घर में तुलसी के 2-3 पौधे जितने आप रख सकते हो रखो, उनकी सेवा करो, आदत डालो, ये कल्चर है हमारा। क्योंकि तुलसी के दर्शन मात्र से आपको पवित्रता आती है, और तुलसी के पत्तों के द्वारा ही, के माध्यम से ही आप भगवान को अर्पण करते हो चीजें। तो तुलसी के निकट आपको हमेशा रहना चाहिए। या तुलसी पत्ते अपने पर्स में आप रख सकते हो, कुछ 20-25 पत्ते आप अपने पास रखो हमेशा। कई बार वो ट्रेन में भी हमें कभी काम आ जाता है, बसेस में भी, कि भाई तुलसी का पत्ता हमारे पास है, भोग लगा सकते हैं। तो बहुत लाभकारी है ये तुलसी। और तुलसी देवी से प्रार्थना करो तो तुलसी देवी धाम की प्राप्ति कराती है, भक्ति की प्राप्ति कराती है। मैं ज्यादा तो नहीं जानता, मेरे साथ भी जैसे घटना घटी है, जब मैं वृंदावन में पहले रहता था और वृंदावन से मुझे जाना पड़ा बाहर। 3 साल, 3.5 साल में वृंदावन रहा, तो मुझे लगता था कि अरे वृंदावन वृंदावन छूट गया मुझसे। तो मैं फिर, वृंदा तुलसी का ही एक नाम है, तो मैं रोज शाम को अकेले में तुलसी की आरती करता था और उनसे प्रार्थना करता था कि मुझे वापस इस लायक बना दो कि मुझे वृंदावन में वास मिल जाए, कोई एक कुटिया मिल जाए। तो 6 महीने के बाद मुझे तुलसी देवी ने ऐसा कमाल किया कि मैंने एक रूम वृंदावन में रेंट पे ले लिया, और भगवान की कृपा से आज तक वो कमरा मेरे पास है, इसको लगभग 10-12 साल हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि दूसरों से मैं क्या कहूँ, क्या पूछूं। तो मैंने हृदय से जब प्रार्थना करी कि मेरे को वृंदावन में वास चाहिए, कि मैं जब चाहूं वृंदावन जाऊं और वहां पे रह सकूं और परिक्रमा करूं और भगवान के सप्त गोस्वामी के मंदिरों के दर्शन करूं और भजन करूं, तो वृंदावन से ऐसे कनेक्शन फील। तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि अगर आप कोई भी आध्यात्मिक चीज, अगर आप हृदय से तुलसी देवी से प्रार्थना करते हो या भगवान से, आध्यात्मिक होना चाहिए, वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए होना चाहिए, तो वो बहुत शीघ्र ही उसका वरदान मिल जाता है। कई भक्तों का ऐसा मन है कि हम भी धाम में रहें, धाम में हमारी व्यवस्था हो, तो आप तुलसी देवी से प्रार्थना करो, और मुझे तो अब पूरा विश्वास है कि ये प्रार्थना पूर्ण हो जाती है। हरे कृष्णा। 54 नंबर, 53 तुलसी सेवा है, 54 नंबर 64 अंगों में से है शास्त्रस्य। इसका मतलब क्या होता है कि भगवान से संबंधित जो ग्रंथ होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े ऋषियों ने, हमारे शुद्ध वैष्णव आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, उन शास्त्रों को सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो स्कंद पुराण में कहा गया कि जो वैष्णव शास्त्रों को सुनते पढ़ते हैं वे संसार में बड़े धन्य हैं लोग, श्री कृष्ण उन पे बहुत प्रसन्न रहते हैं। और जो लोग अपने घरों में शास्त्रों की पूजा करते हैं,
वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और देवताओं के द्वारा भी सम्माननीय होते हैं। और जिन घरों में हाथों से लिखे वैष्णव शास्त्र हैं, वहां तो स्वयं भगवान नारायण का वास होता है। तो शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र हमारे भागवत पुराण को कहा गया है। समस्त वेदांत इतिहास का जो ये सार है, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते, तद्रिच समामृतम तृप्तस्य नान्यत् स्यादिति क्वचित्। कि एक बार जिसको भागवत में प्रवेश मिल जाता है, उसे फिर किसी दूसरे ग्रंथ में आनंद नहीं आता। तो इतना महान है ये श्रीमद् भागवत। तो गीता बेसिक पढ़ के फाउंडेशन तैयार होती है और उसके बाद जीवन भर भागवत का अध्ययन, मनन, चिंतन, उस पे बेस्ड हमें जीना है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं करता, पर प्रयास करता हूँ कि भागवत का 1 अध्याय या 2 अध्याय प्रतिदिन पढूँ। उसमें भगवान कृष्ण से संबंधित 10th अध्याय है, 10th स्कंद। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 1 अध्याय 10th स्कंद का पढूँ और 1 अध्याय दूसरे स्कंद का पढूँ, किसी दूसरे। हर दिन 1 अध्याय 10th स्कंद का भी पढूँ। पहले मैं 1 पढ़ता था, पर मैं कृष्ण लीला विशेष, तो उससे क्या होता है कि साल में 4 बार मैं पूरी कृष्ण लीला को 4 बार उसका अध्ययन करता हूँ या मनन करता हूँ, क्योंकि वो 3 महीने में पूरी हो जाती है, क्योंकि 90 लीलाएँ हैं श्री कृष्ण की, 90 अध्याय हैं भागवत में, तो हर 3 महीने में श्री कृष्ण लीला हो जाती है। और प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि उन्होंने इन्हीं 90 लीलाओं को कृष्णा एक बुक है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, श्रील प्रभुपाद ने इनको बड़े सरल भाषा में लिखा है कि हर दिन सोने से पहले 10 मिनट उसको पढ़ना चाहिए, कृष्णा बुक। तो भक्त लोग इसका पालन करते हैं, तो किसी भी तरह से करें, तो भागवत से जुड़े रहना है हमें। ये पॉइंट दोबारा से रिपीट होगा 64 पॉइंट में। यहाँ तो शास्त्र पढ़ने के लिए बारे में बताया गया है, और मुख्यतः हम लोगों को भागवत पुराण पढ़ना चाहिए, चैतन्य चरितमृत पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए। और गीता भी कौन-सा, जो वैष्णव आचार्यों का है, तो स्पेशली श्रील प्रभुपाद का जो भगवत गीता, वो पढ़ना चाहिए हमें। क्योंकि ज्यादातर जो भगवत गीता उपलब्ध है, उसमें ईश्वर को निराकार ही अधिक समझाया गया है। तो नया व्यक्ति कुछ समझता नहीं है, जानता नहीं, वो कहता नहीं गीता में यही लिखा है, गीता में। कई लोग तो कहते हैं गीता में लिखा है, हालाँकि वो गीता की कमेंट्री होती है। मैंने बहुत से लोगों को कई बार कई ऐसी चीज़ें कहते हुए सुना है कि ये गीता में ऐसा लिखा है। तो मैंने कहा गीता में कहाँ लिखा है ये? तो कहते नहीं, हमने गीता में पढ़ा है। तो वो क्या होता है कि वो गीता की जो श्लोकों की कमेंट्री होती है, उसमें जो राइटर होता है, उसकी बात को वो इस तरह से कहते हैं कि ये गीता में लिखा गया। तो गीता में जो बातें भगवान ने कही हैं, वही तो मेन बातें हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद की जो गीता है, वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि भगवा प्रभुपाद इस बात को शुरू में मेंशन करते हैं कि मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है, जो कृष्ण कह रहे हैं उसी को मैं कह रहा हूँ। तो जब कृष्ण कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो, कि मन मुझ में लगाओ, तो मैंने यही लिखा है कि मन श्री कृष्ण में लगाओ। तो इसलिए, और प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ के ही लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया, है ना? वो समर्पित हो गए, भगवान के शरणागत हो गए। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। गीता में कृष्ण कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है, वही माया को पार कर सकता है। तो गीता पढ़ने का फल क्या होता है कि भगवान की हम शरण ले लें, हम भगवान के हिसाब से चलें। तो गीता पढ़ते रहते हैं, लेकिन भगवान के हिसाब से नहीं चलते, वो भगवान के बनाए सारे रूल्स को तोड़ते हैं। तामसिक भोजन करना जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो गीता के विरुद्ध है। भारतीय संस्कृति जो है, वो गीता पे बेस्ड है। पाश्चात्य या दूसरी संस्कृतियाँ जो है, वो भोग पे बेस्ड है, शारीरिक भोग पे बेस्ड है। हमारी जो संस्कृति है, वो भगवत प्राप्ति पे बेस्ड है, भगवत प्रेम पे बेस्ड है। तो इस चीज़ को जितना जल्दी बच्चे समझेंगे, बड़े समझेंगे, जो गलतियाँ की हैं उसे सुधारेंगे,
तो जीवन अच्छा रहेगा। 55 नंबर है मथुरा मथुराया, यानी कि भगवान के धाम में रहना। विशेष करके यहाँ पे मथुरा मंडल, ब्रज मंडल की बात कही गई है। तो जो व्यक्ति भगवान के धाम में नहीं रहता, या जो भगवान के धाम को छोड़कर दूसरी जगह जिसका मन लगा हुआ है, वो वास्तव में मूर्ख व्यक्ति है। वो माया के चक्कर में पड़ा रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि जहां भगवान की सेवा होती है, जहां भगवान का मंदिर है, वो भगवान का धाम बन जाता है। तो आप ये ना सोचो कि अरे हम कलकत्ता में हैं, या हम दिल्ली में हैं, या हम किसी दूसरे शहर में हैं, तो क्या हम धाम में नहीं है? तो आप अपने घर को भगवान का मंदिर बना दो। यहाँ भगवान रहते हैं, यहाँ भगवान के सेवक रहते हैं। इस तरह ये कॉन्शियसनेस, और अपने अपने स्थान को आप, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, जैसे जो वृंदावन के आसपास रहते हैं वो देखिए कि हम वृंदावन से इतनी दूर रहते हैं, या जो मायापुर के आसपास रहते हैं, जैसे कलकत्ता की, हम मायापुर से 100 किलोमीटर, मायापुर आध्यात्मिक है ना, तो उसके लिए 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कृष्ण अगर वृंदावन में भी बैठे हैं, जैसे कृष्ण कहते हैं कि मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाता, ठीक है, वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, भगवान कहते हैं मैं एक भी पैर बाहर नहीं लाता। तो कोई कहेगा कि अरे, तो भगवान तो वृंदावन रहते हैं तो यहाँ नहीं रहते, तो मैं उनको यहाँ पे भोग लगा रही हूँ तो कैसे होगा? तो अरे भाई, कृष्ण जब प्रसाद लेने बैठे हैं और आपने उनको भोग लगाया है अपने घर में, चाहे लखनऊ हो, दिल्ली हो, बंबई हो, कानपुर हो, या कोई भी स्थान हो, तो भगवान खाते खाते, जैसे हम एक कटोरी से कुछ सामान उठा के अपनी थाली में रखते हैं, तो भगवान अपना हाथ ऐसे आगे करके, उनका हाथ तो आपके घर के, आपके मंदिर की थाली तक आ सकता है ना, तो वहीं से वो उठा के वो अपने वृंदावन की थाली में रख लेंगे ना। भगवान के लिए तो टाइम टाइम स्थान, स्पेस, टाइम स्पेस डिस्टेंस, या जो भी है, उसका फर्क नहीं है ना उनको। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो आप अभी भगवान को कुछ बना के प्यार से ऑफर करते हो, और भगवान 5000 साल पहले की जो लीला भगवान कर रहे हैं, और आप कह रहे हो हे कृष्ण, आप, आपको भूख लगी है, आप ब्राह्मणों से प्रसाद मांग रहे हो, ये लो मैं आपको प्रसाद खिलाना चाहती हूँ। तो श्री कृष्ण वहां से अपना हाथ आगे बढ़ा के, जो 5000 साल पहले लीला हुई, हालांकि भगवान की लीलाओं को ना नित्य कहा जाता है, मतलब वो नित्य हो रही है, ऐसा भाव है। वो हर लीला उनकी नित्य चलती, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ, चलो अगर आप उसको नित्य नहीं भी मानते हैं, पर मानना चाहिए क्योंकि वो नित्य लीला है। पर ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे 5000 साल पहले की घटना है, तो लेकिन अगर आप अभी भगवान को हृदय से कुछ खिलाना चाहते हो, तो भगवान अपना हाथ ऐसे आगे करके आपकी थाली से लेके उसको अपने मुंह में डाल दें। वो हाथ 5000 साल पहले से आया, और यहाँ से 2025 का, आपकी आज क्या तारीख है, आज 11 मई, शाम को आपने जो भी भगवान को भोग लगाया, वो उन्होंने उस थाली से उठा लिया, और वो उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। क्योंकि भगवान के लिए स्थान, ग्रह, मतलब भौतिक कोई भी चीज, वो उनको रोक नहीं सकती। वो भगवान उसके बाहर है ना। भगवान भगवान से कोई दूर नहीं हो सकता। ना मृत्यु हमें भगवान से दूर कर सकती है, ना कई वर्ष समय हमें भगवान से दूर कर सकता है, या कोई भी हालात हमें भगवान से, जो प्रकृति की चीजें हमें भगवान से दूर नहीं, भगवान उसके बियॉन्ड है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ गया? तो धाम में रहना चाहिए। तो इस बात पे प्रभुपाद ने बहुत जोर डाला है। जैसे कई साधु लोग ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, धाम यही है, वृंदावन में यही जो है, यही जो मिट्टी है, यही जो है, यही है धाम। आप कुछ भी कह लो, आप दिल्ली, बंबई, ये माया की नगरी है, आप इसको धाम नहीं कह सकते। ऐसे कई साधु लोग ऐसा कहते हैं। वो ज्यादा इन चीजों में पढ़ते नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य ऐसा नहीं मानते। ये बात सही है कि हमारे आचार्य भी यहीं पे रहे हैं, और अपने गुरु की आज्ञा से। लेकिन शिला प्रभुपाद कहते हैं कि वृंदावन इज अ कॉन्शियसनेस। क्योंकि धाम में रहते भी, रहकर भी लोग माया में गिर जाते हैं, माया के फेरे में पड़ जाते हैं।
और धाम के बाहर रह के भी लोग शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तो चेतना का खेल है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है। तो जैसा भी आप चाहो, जितनी आपकी समझ हो उस हिसाब से। पर ये है कि हाँ, धाम में रहने से आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ अधिकांश वैष्णव रहते हैं, उसी की चर्चा होती है। लेकिन उसका एक डेंजर भी है, मैंने ये सब अनुभव किया है। डेंजर ये है कि जब आप कच्चे होते हो, तो आप धाम में रहते हुए भी धाम की महिमा को समझ नहीं पाते हो। आप उसको बड़ा लाइटली ले लेते हो। तो इसीलिए लोग धाम में भी जाते हैं और कुछ ज़्यादा दिन रुक जाएँ, तो उनको वो नॉर्मल लगने लगता है। तो ये इसलिए अ, सदा उसके विषय में श्रवण करते रहना, चिंतन करते रहना, मनन करते रहना, तो वो धाम आपके यहाँ प्रकट हो जाएगा। धाम प्रकट हो जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो धाम का बहुत गुणगान किया गया है शास्त्रों में। ओके, 56 नंबर है, 56 नंबर। वैष्णवनाम सेवनम, वैष्णवों की सेवा करना। तो आराधनाम सर्वेषां विष्णु आराधना परम, तस्मात् परतर देवीं तदीय समर्चनम। भगवान शिव पार्वती जी से क्या कहते हैं कि आराधना में सभी देवी देवताओं के मुकाबले सबसे अच्छी आराधना भगवान श्री कृष्ण की है। लेकिन श्री कृष्ण की आराधना से भी बढ़कर श्री कृष्ण भक्तों की आराधना। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये में भक्त जना पार्था नामे भक्तश्च ते जना, मद भक्ता नाम च ये भक्त्या, मम भक्तस्तु ते नरा। कि अर्जुन को कहते हैं भगवान आदि पुराण में कि हे अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं वे मेरे उतने प्रिय नहीं होते, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वास्तव में वे मुझे अधिक प्रिय हैं। नामे भक्तश्च ते जना, मद भक्ता नाम च ये भक्त्या, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं। देखिए कितना भगवान ने अपने से ऊपर अपने भक्तों को रखा है। और क्यों ना रखें, क्यों ना रखें? क्योंकि यही तो प्रेम है। और प्रेम किसको बोलते हैं? प्रेम में हम अपने को ऊपर नहीं रखते, हम अपने को पीछे रखते हैं। तो भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं, उनके लिए सभी भक्त उनको प्रिय है, लेकिन जो जितना ज्यादा समर्पित होता है, वो नेचुरली वो तो उसकी अपने प्रेम से और वशीभूत कर लेता है। इसलिए भगवान कृष्ण राधा जी के वश में रहते हैं, क्योंकि वो अपनी सेवाओं से, ये ना सोचे कि राधा जी बहुत सुंदर हैं, राधा जी बहुत रानी हैं, राजकुमारी है। और नहीं, वास्तव में राधा जी की जो क्वालिटी है वो उनकी सेवा भावना है। यहाँ तक कि हम जो भी सेवा श्री कृष्ण की करेंगे या करने लायक बनेंगे, वो भी राधा जी ही वो शक्ति हमें देंगी कि लो बेटा करो। मैं देती हूँ अपनी अपनी भावना तुम्हें देती हूँ, अपना प्रेम, मैं कृष्ण प्रेम तुम्हें देती हूँ। तो यही तो राधा जी की पूंजी है, इसी के लिए तो हम सब राधे राधे कर रहे हैं। तो राधे राधे किस लिए कर रहे हैं? कि आप हमको वो प्रेम दीजिए जिससे हम श्री कृष्ण की कंचित सेवा कर सके। यानी भक्ति जो है, भक्ति उनकी प्रॉपर्टी है। तो भक्तों के स्मरण मात्र से घर पवित्र होता है, दर्शन से, स्पर्श से, चरण धोने से, आसन प्रदान करने से परम पावन भक्ति की प्राप्ति होती है। तो हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं भगवान के भक्तों की महिमा से,
उनके गुणगान से। फिफ्टी 57 नंबर है महोत्सव मनाना। जैसे आज नरसिंह चतुर्दशी है, आज नरसिंह जी का बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया मायापुर धाम में। बहुत सुंदर अभिषेक, कीर्तन, पुष्प अभिषेक, जल अभिषेक, तरह तरह की चीजों से उनका अभिषेक किया गया। बहुत सुंदर उत्सव रहा। तो हमें भगवान का उत्सव मनाना चाहिए, थोड़ा छोट जितना हमारा सामर्थ्य है, लेकिन अवश्य। और हम लोग विशेष करके गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन, नित्यानंद त्रयोदशी, नरसिंह चतुर्दशी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, राम नवमी, सीता नवमी, या फिर वैष्णवों का जो मुख्य मुख्य जो प्रोग्राम्स हैं, जो शिला प्रभुपाद या गुरुदेव का व्यास पूजा, या तो मुख्य मुख्य उत्सव हमें मनाने चाहिए। ना हो तो अपने कमरे में मनाना चाहिए। पुष्प अर्पण करो, आरती अर्पण करो, महिमा गाओ, गीत गाओ, भोग लगाओ, वैष्णवों को बुलाओ। इस तरह उत्सव उत्सव करने से चेतना उच्च होती है, ऊपर होती है। 57 नंबर। 58 नंबर है ऊर्जा दरो। क्या मतलब है इसका? कि हर साल ये कार्तिक महीना आता है। कार्तिक एक एक महीना होता है पूरा। तो उस महीने को नियम सेवा महीना कहते हैं। तो उस महीने में विशेष व्रत लेके रहना चाहिए। मतलब विशेष व्रत लेके कि मैं इतना ग्रंथ अध्ययन करूंगी, या मैं ये अपनी प्रिय चीज का त्याग करूंगी, या मैं वृंदावन की परिक्रमा करूंगी, या मैं सुबह मंगला आरती अटेंड करेंगे पूरा महीना। तो ऐसे कोई आध्यात्मिक प्रगति के लिए व्रत मास होता है। भोगों का त्याग और आध्यात्मिक क्रियाओं को एडिशन। और इस महीने में विशेष यशोदा दामोदर की विशेष आरती होती है। थोड़ा भी इसमें साधना करने से बहुत प्रगति होती है। और विशेषकर जो भक्त लोग होते हैं इस महीने में पूरा धाम वास करते हैं। हमारी एक बड़ी मैया है जो पूरा महीना वृंदावन में रहती है कार्तिक के महीने में। तो ऐसे अनेक भक्त लोग पूरे वर्ल्ड से वृंदावन में या मायापुर में या आके वास करते हैं पूरा महीना। 59 है कि भगवान के जन्मदिन का उत्सव मनाना या उस दिन यात्राएं निकालना। 59 नंबर। तो उस दिन तो भक्त लोग उत्सव मनाते ही हैं, पर उस दिन विशेष उत्सव मनाना। तो ये 59 नंबर पॉइंट है। ओके, सो बाकी 3-4 पॉइंट्स और रह गए जिसे हम कल कवर करेंगे। हरे कृष्णा। आशा करता हूं अपने पॉइंट सब लिख लिए हैं। और अब क्या करना है, इनको लिख लिया आपने, इसकी अच्छी लिस्ट बनाएंगे। हम भी आपको इसकी अच्छी लिस्ट बना के देंगे और इसको पक्का करना है। क्या कहा गया, पहला पॉइंट क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, 10वां क्या है, अपराध क्या है, कौन से। अब इन चीजों को अपने लाइफ में आप ऐड करिए अच्छे से, विथ फेथ, विथ डिटर्मिनेशन, बड़े दृढ़ संकल्प के साथ। करेंगे ना कोशिश? कौन कौन कोशिश करेगा? 64 के 64 अंग धीरे धीरे अपने लाइफ में। और इसकी और फिर आप जैसे इनको अपने लाइफ में ऐड करने लगोगे, आप इसके इतने सुंदर रिजल्ट्स देखने लगोगे। ओह, मेरा जीवन कितना सुंदर हो गया है।
तो हम इन 64 अंगों को फेमस करेंगे, ठीक है। हम इन 64 अंगों को फेमस करेंगे। 64 अंगों को हम अपनी कलाओं से, अपने कविताओं से, चित्रकारी से, अपने मीम से, रील से, कैसे भी करके हम ये 64 प्रकार के मन लगाने के उपाय हैं, इनको हम फेमस करेंगे। और फेमस क्या करेंगे, पहले इसको हम अपने जीवन में पक्का करेंगे। चार्ट्स बनाएंगे, कैलेंडर्स बनाएंगे, इसको बहुत सुंदर तरीके से, इसके महात्म्य को, यही हमें सीखना है। क्या करना क्या है, आज आप पिछले कई दिनों से यही सुन रहे हो कि हमें आखिर करना क्या है। क्यों करना है ये आपको पता चल चुका है, क्योंकि ये करने से हमारा मन भगवान में लग जाएगा और हमें कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। अब जो 5 चीजें मैं आपको कल से बताऊंगा, कल 5 चीजें रह गई हैं। 59 तक मैंने बताया, 60, 61, 62, 63, 64, 5 चीजें मैं आपको और बताऊंगा। और ये 5 चीजों पे ये इस्कॉन बना हुआ है। ये जो इस्कॉन संस्था आप देखते हो ना, ये 5 चीजों पे बना हुआ है। वो 5 चीजें मैं आपको बताऊंगा। मतलब उन 5 चीजों पे शिला प्रभुपाद ने बेस करके एक संस्था बनाई जो पूरे वर्ल्ड में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रही है। और जो बाकी अंग मैंने आपको बताए, वो अंग उन्हीं मंदिर है तो उसी में सब एडिशन हो गया है, एडिशन। लेकिन अगर सारे 64 पॉइंट्स पे जोर डाला जाए तो वैकुंठ प्रकट हो जाएगा, वो लोग प्रकट हो जाएगा। डिफिकल्टी क्या है, चीजें हम जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम उनको वैल्यू नहीं देते। तो सारा खेल ये है कि इन पॉइंट्स को हमें बहुत, हर चीज को बहुत वैल्यूबल, इंपॉर्टेंट बनाना है, ठीक है। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? प्रभु जी चरण स्पर्श। सर्वत प्रणाम माता जी। एक तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मैं 16, 18, 20 माला करती हूँ डेली, जी। लेकिन मैं वो तुलसी की माला पे नहीं करती। मैं लेके आई हूँ इस्कॉन से तुलसी तुलसी की माला, लेकिन मैं हम्म। उस पर नहीं कर रही। क्या मैं कर सकती हूँ उस पे, जैसे आज आपने बताया? जी, क्या आप आप? प्याज लहसुन तो नहीं खाती? अरे मैं तो स्पिंस्टर हूँ पिछले 32 साल से, बहुत वेरी ज्यादा गुड। वैष्णव हूँ मैं। चाय कॉफी तो नहीं पीती? नहीं, चाय तो पीती हूँ, ये तो देखो मैं झूठ नहीं बोले, कॉफी नहीं पीती, पर चाय तो पीती हूँ मैं, अभी है आपके झूठ घर नहीं में चाय बोलूंगी। पत्ती? हाँ जी। उसको नाली में डाल दीजिए। फिर सर में दर्द होती है अगर चाय चाय ना पियो तो। अब तो मैंने कम कर दिया वैसे। नहीं, जैसे आप कम पहले मत मैं। करिए। सुनिए इंदु माता जी, प्यार से हाँ जी। सुनिए। आप किसी को बोलकर हर्बल चाय मंगा लीजिए, ठीक है। हाँ जी। हर्बल चाय, पैसे की तो दिक्कत नहीं है ना आपको? 50-60 रुपए महंगा हो तो, 100 रुपए महंगा हो तो। नहीं नहीं, वो तो मेरी अपनी पर्सनल इनकम है। हाँ तो बस, आप इस्कॉन मंदिर से ना, किसी भी इस्कॉन मंदिर से, हाँ या मैं तो खुद जाती हूँ जाइए। ना, हाँ तो पंजाबी वहां से बाग जाके, जाती हूँ मैं। हाँ तो पंजाबी बाग से आप बोलिए मुझे हर्बल टी अरेंज कर दीजिए, वहां पे किसी भी काउंटर पे जाके ना, किसी से ऐसे। अच्छा अच्छा। तो आप बोलो अच्छा। आप हर्बल टी पीजिए, और जैसे ही एक हफ्ता आप इसको फॉलो करो, तो प्याज हाँ। नहीं, लहसुन नहीं, और नहीं नहीं, प्याज चाय, लहसुन तो मैं चाय बहुत दूर कॉफी उन चीजों नहीं। से। और आप फिर आप तुलसी की माला पे प्रेम से भगवान को अर्पण करके जप हाँ करो। बस चाय पीती हूँ मैं वो, और पहले तो मैं बहुत ज्यादा पीती थी। अब नहीं तो नहीं, जब आज से स्कूल, नहीं नाली में जब से डालिए ना, स्कूल, जब डालिए से ना नाली स्कूल में। में आने लगी हूँ ना, तब से मैं 2 चाय पीती हूँ बस। अब एक सुबह एक शाम को बस, अभी मैं हूं नहीं कम आपके कर पास, दी। नहीं तो मैं खुद ही निकाल के डाल देता। अरे एक, प्रभु जी मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हो गई कल। कल मेरी जो लेफ्ट आई है ना, लेफ्ट आई, उसकी नस फट गई कल। कोई बात नहीं माता जी, भगवान को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत भी नहीं है। हाँ तो मैं आपसे यही पूछ रही सब हूँ, ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप उसका कल, ट्रीटमेंट हाँ कराइए। बस हाँ जी, आप ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट करवाना। कराइए। हाँ कल से ट्रीटमेंट जाऊंगी। कराइए, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा।
क्योंकि मेरे को ना, मेरी एक तो डायबिटिक हूँ ना मैं, तो मेरी आईज में दिक्कत हो गई, और कल लेफ्ट के लिए तो उन्होंने बोला कि जल्दी करो आप, हाँ जी, कोई नहीं तो नहीं, ठीक हो आपकी आई। जाएगा माता, चिंता मत करो। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और ये याद रखना कि भगवान को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं, भगवान तो जब नहीं मैं है। माला फेरती हूँ, जैसे आपने बता रखा है ना, बड़े मैं एकांत में बैठ के बड़ा मन से माला फेरती हूँ, नहीं तो मैं फेरूँ ना। बड़ी शांति से मन से फेरती हूँ मैं। ये चीज तो मैं हर किसी को कहती हूँ कि माला फेरने से ना दुनिया से प्रीत नहीं रहती। बहुत सुंदर। श्री धन्यवाद माता जी। एक और प्रश्न आया है सगुन प्रभु का। तो यहाँ पे आपने जो लिखा है प्रश्न कि भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, तो भौतिक जगत में वो अलग अलग योनियों में अवतार लेते हैं। हाँ, तो भगवान अपनी योग माया के प्रभाव से प्रभु जी वराह रूप में अवतार लेते हैं, वराह योनि में, या कूर्म अवतार लेते हैं, है ना, कच्छप अवतार लेते हैं, या नृसिंह अवतार लेते हैं। ऐसे अलग अलग योनियों में भगवान अपनी योग माया के प्रभाव से ऐसा लगता है कि पशु बन के अवतार ले रहे हैं, पर क्योंकि वो योग माया के प्रभाव में होता है इसलिए वो दिव्य रहता है। ठीक है। तो ये इसकी मुख्य बात है। तो क्योंकि लोग जो इस माया का, योग माया का विज्ञान नहीं जानते, भक्ति का विज्ञान नहीं जानते, और भगवान का ट्रांसेंडेंटल नेचर नहीं समझते, उनको लगता है कि भगवान ने माया को स्वीकार करके मयिक बन गए हैं। भगवान भगवान ने, जैसे कृष्ण राम, ये लोग माया का शरीर धारण करके, उनको लगता है कि माँ के पेट से वो पैदा हुए हैं, और इस तरह, क्योंकि वो योग माया का चमत्कार नहीं जानते। वो इसलिए इसलिए वो लोग भगवान के अवतार को माया का अवतार कहते हैं, इसलिए हम उनको मायावादी बोलते हैं कि ये मायावादी हैं, क्योंकि ये भगवान की दिव्यता को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए उनका बस यही है, नहीं नहीं, नेति नेति फॉलो करते हैं कि नहीं, भगवान आउट ऑफ द वर्ल्ड है, उनका कोई रूप रंग नहीं है। इसीलिए उनका जो फिलॉसफी का फाउंडेशन है वो यही है कि वो भगवान के दिव्य शरीर को, उनकी दिव्य पर्सनालिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, वो उसको भी माया का ही मानते हैं। वो मानते हैं जो भी स्थूल चीजें हैं वो मयिक ही हो सकती हैं, ऐसा कोई तत्व ही नहीं है जो दिखता भी हो, टच भी किया जा सके, खाया भी जा सके, और वो डिवाइन हो। तो इसीलिए वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे विश्वास नहीं करते हैं कि गोलोक है, वैकुंठ है, ऐसा कोई वर्ल्ड नहीं है। वो कहते हैं सब निराकार ज्योति, ओमकार, या जितना भी फिलॉसफी है, वो सारा मैक्सिमम फिलोसफिकल, मैक्सिमम धर्म में यही चीज है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो कुछ है यहीं पे है। वो तो स्वर्ग नर्क में भी नहीं मानते, कहते नहीं, सब यहीं पर है, इसके अलावा कोई स्वर्ग नहीं, कोई नर्क नहीं। ये जितने भी पुराण हैं, इतिहास, ये सब कपोल कल्पित है। ये कमजोर लोगों को एक सपना दिखाया है ताकि वो भक्ति कर सकें, वो पूजा में एटलीस्ट कर सकें। तो उनका ऐसा आर्ग्यूमेंट रहता है। वो अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हैं और ज्ञानी मानते हैं, तो इसलिए वो भक्ति के इस चीज को समझ नहीं पाते। और उनको ये लगता है कि ये भक्त लोग इस चीज को नहीं समझते हैं कि निराकार तत्व हायर तत्व है। लेकिन मजे की बात यह है कि एक ही आचार्य ने व्याख्या निराकार रूप में की है, जो शंकराचार्य है, और उसके बाद से रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, और विष्णु स्वामी, और कौन से रह गए, एक और आचार्य जो हुए हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु खुद, इन सब ने भगवान की दिव्य पर्सनालिटी को स्वीकार किया है। समझ में आ गया शगुन प्रभु? बट प्रभु जी, इसमें लाइन लाइक लास्ट लाइन में लिखा था कि एक्सटर्नल एनर्जी से प्रकट हो रहे हैं भगवान, तो बट आप हाँ, बोल मैं रहे हो उसी योग को माया, कह तो वो रहा हूँ तो कि वो इंटरनल, वो वो तो लग रहा है इंटरनल। एक्सटर्नल एनर्जी, लेकिन वो एक्चुअली में योग माया है। ओके, सो योग माया ठीक है प्रभु इस जी। तरह से प्रेजेंट करती है जैसे कि लगता है कि वो महामाया से ही प्रकट हो रहे हैं, ताकि हम उनको देख सके। तो भगवान का ऐसा डिवाइन पर्सनालिटी है कि कृष्ण को पसीना भी आ रहा है, कृष्ण को भूख भी लग रही है, कृष्ण का खून भी निकल रहा है। कृष्ण कहेंगे अर्जुन से, अच्छा रुको मैं वॉशरूम होके आता हूँ, है ना। तो वो इस तरह से एक्ट करते हैं जैसे जैसे लगता है, और वो माँ से कह रहे हैं भूख लग रही है, अभी ये है वो है, बिल्कुल एकदम एक छोटा नॉर्मल व्यक्ति की तरह भगवान एक्ट करते हैं।
तो भगवान की योग माया क्या करती है, वो महामाया के माध्यम से ऐसे प्रकट करती है भगवान को कि वो हमें मयिक से लगने लगते हैं। ये रीजन है। आए समझ में? ये प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत क्लियर समझ आया। या तो वो जो वेदांत इसीलिए मैंने आपको फिलॉसफी। वो बैकग्राउंड बताया मायावादी वाला, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। वो लोग इसको इसी तरह आगे आगे भी जब आप क्योंकि मेरे को थोड़ा पढ़ने का शौक है, अलग अलग ग्रंथ पढ़ने का। और पहले तो मेनली जब आप स्पिरिचुअलिटी के कांटेक्ट में आते हो तो आप मायावादियों के ही कांटेक्ट में आते हो, क्योंकि चारों तरफ वही फैले हुए हैं। ये तो प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत महाराज, और ये तो बहुत रेयर हैं। यहाँ तक पहुंचना किसी भी स्पिरिचुअलिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं यही सब बुक्स पढ़ पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। और फिर भक्ति में आने के बाद जब भक्ति ग्रंथ देखे, और फिर उनके ग्रंथ भी जब दूसरे वाले ग्रंथों को भी देखा पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि बाप रे, तो कितना बड़ा डिफरेंस है, और कितना ये लाइन को क्रॉस करना कितना मुश्किल है। क्योंकि जो जिस चीज में एब्जॉर्ब हो जाएगा वो तो उसी की बात करेगा हमेशा। तो वो यस लोग प्रभु जी। हमेशा वैष्णवों को बच्चा मानते हैं, बच्चा मानते हैं। वो कहते हैं ये फॉर टीनी टॉट्स हैं। उनके हिसाब से हम लोग आ, वो टाइनी टॉट्स ही है। मतलब हम लोग प्राइमरी में भी नहीं है। जो ये वाले जो अ, उपनिषद के उपासक हैं, वेदों के उपासक हैं, उनके हिसाब से हम जो वैष्णव लोग हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेप में हैं, प्रेप। लेकिन जब आप वैष्णविज्म में आ जाते हो और आप सारी चीजों को देखते हो, फिर रूप सनातन और छह गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु, और फिर आप जब इन सब से आपका परिचय मिलता है, तब आपको पता लगता है ओ गॉड, ये तो बहुत अच्छे से छुपाया गया है इसको। तो तब आपको पता लगेगा कि भाई हमारे पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है और वो तो प्लास्टिक के खिलौने से खेल रहे हैं। तो भगवान का जो कुछ रूप भी नहीं दिया, भगवान ने तो अपना रूप भी नहीं दिया उनको, रूप पे विश्वास भी नहीं दिया। वो तो निराकार ही निराकार है। और यहाँ तो श्री कृष्ण, गोलोक, वृंदावन, राधा रानी, सखियां, और अनगिनत लीलाएं, और अनगिनत अवतार, और अनगिनत अनगिनत वैकुंठ वर्ल्ड, सारा दरवाजा ही खुला है ना। तो उनका तो दरवाजा ही बंद है, उनको तो बस रोशनी है। जैसे कि सूरज को देख लिया तो बस रोशनी है। होगा सूरज के आंख का गोला, अंदर कुछ नहीं है, पर अंदर पूरा सन प्लेनेट है, वहां सब कुछ है। तो इसी प्रकार जो डिविनिटी है, दिव्यता है, दिव्य पर्सनालिटी पे विश्वास ऐसे नहीं होता है। उसके लिए गुरु को सरेंडर करना पड़ता है, भक्ति का, तब ये सब दरवाजे खुलते हैं प्रभु जी। अभी तो बहुत यस। चीजों से आप टकराओगे। अभी तो लाइफ में बहुत सी फिलोसफिकल अटैक भी होंगे आप पे, बहुत से लोग मुझे मिलेंगे आपको आगे। आपने बताया कि जो लीलाएं होती हैं वो नित्य होती हैं, तो इस टाइम भी चल रही है, मतलब भगवान हाँ हाँ, विष्णु सारी की। लीलाएं, भगवान की सारी लीलाएं नित्य हैं, हर लीला हर चल रही है। और उसमें आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो प्रभु जी। एक बार आप शुद्ध भक्त बन जाओगे तो आप जिस लीला में मेडिटेट करोगे आप वहीं पहुंच जाओगे। ये ये वैज्ञानिक भी समझ नहीं सकते इसको। टाइम प्लेस के बियॉन्ड है ये सब कुछ। तो जैसे जैसे भागवतम अभी स्टडी करोगे, भागवतम बहुत साइंटिफिक बुक है, बहुत डिफिकल्ट बुक है। कुछ कुछ सेक्शंस में जब यहाँ पे क्रिएशन की बात की जा रही है, या बहुत बहुत डिफिकल्ट है वो तो। हम भी, मैं भी पूरा तो समझ नहीं पाता। और बहुत इंटेलेक्चुअल जो हमारे वैष्णव हैं वो लोग समझाते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। आप हर चीज समझ जाओगे, आप बुद्धिमान हो। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रणाम। हरि बोल। ऑलराइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गॉड प्रेमानंदी, हरि हरि।